हेलो एवरीवन, आई एम अशोक बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं oogenesis। इसके पहले हमने स्पर्म को कंप्लीट किए थे, अब हम स्टार्ट करेंगे oogenesis। देखेंगे oogenesis क्या होता है। तो बच्चों पहला कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मतलब जो मैच्योर फीमेल गैमेट होता है, जो फॉर्मेशन करता, जो मैच्योर फीमेल होते हैं, जो फॉर्मेशन करते हैं गैमेट, उसे हम क्या बोलते हैं? oogenesis। वही कह रहा प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। फिर होता है विच दे मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। जो oogenesis होता है वो डिफरेंट होता है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis इनिशिएटेड होता है, क्या होता है? oogenesis इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जो हमारा oogenesis होता है क्या होता है? इनिशिएट हो जाता है। और क्या होता है? कपल मिलियन ऑफ गैमेट इन मदर सेल। जो मदर सेल के अंदर करा इन मदर सेल कपल मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल और फॉर्म विथ इन इच फीटस ओवरी। मतलब जो फीटस का ओवरी होता है वो क्या होता है? कपल मिलियन ऑफ द जो गैमेट होता है फॉर्म करता है कब? एम्ब्रियोनिक डेवलप के समय। तो वही करा oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो oogenesis होता है वो इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेट व्हेन द कपल मिलियन ऑफ गैमेट इन मदर सेल oogonia आर फॉर्म विद इन द इज ओवरी। नो मोर oogonia इज फॉर्म एडेड आफ्टर द बर्थ। कह रहा है नो मोर oogonia आर फॉर्म एडेड आफ्टर द बर्थ। जो कहता है oogonia होता है बर्थ के बाद ज़्यादा नहीं बनता है। These cell start division entire into the prophase meiotic division get temporarily arrest in stage of the primary oocyte। इसका कहना है कि जो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है इंटायर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट, क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है, गेट टेम्पोरली अरेस्ट हो जाता है दैट द स्टेज ऑफ द प्राइमरी oocyte। फिर करा जो प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय द ग्लैसुलेसा सेल। जो होता है प्राइमरी oocyte होता है वो सराउंडेड होता है क्या? ग्लैसुलेसा सेल। देन इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। वही करा प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द ग्लैसुलेसा सेल। क्या होता है? ग्रेनुलोसा सेल। देन इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। करा लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द बर्थ। मतलब हमारा कह रहा है जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल होता है डिजनरेट कराता है ड्यूरिंग द बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी तक आने में हमारा जो फॉलिकल होता है लार्ज नंबर क्या कहलाता है? लार्ज नंबर ऑफ डिजनरेट कर जाता है। वही कह रहा है लार्ज ऑफ द फॉलिकल डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ द बर्थ टू प्यूबर्टी। देयरफॉर प्यूबर्टी ओनली 16 to 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल आर द लेफ्ट इन ओवरी। मतलब प्यूबर्टी के बाद जो हमारे इच ओवरी में एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचा रहता है। क्या आता है? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचा रहता है। फिर करा प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड मोर लेयर। जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है वो सराउंडेड होता है मोर लेयर ऑफ ग्लैसुलेसा सेल। दे न्यू थीका इसका सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो सराउंडेड होता है मोर लेयर जिसे हम बोलते हैं ग्लैसुलेसा सेल, और उसमें क्या होता है? एक न्यू थीका बनता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर करा सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू द टर्सरी फॉलिकल। क्या करा? जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है सून होता है ट्रांसफर हो जाता है टर्सरी फॉलिकल विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाता है जिसे बोलते हैं आंट्रम। इसका कहना है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है सून होता है ट्रांसफर होता है इनटू द टर्सरी फॉलिकल विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाता है जिसे हम बोलते हैं आंट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? आंट्रम। फिर करा थीका लेयर आर ऑर्गेनिज। जो थीका लेयर होता है ऑर्गेनिज इनटू द इनर थीका। जो थीका बनता है दो होता है, एक आउटर होता है एक इनर होता है। तो वही करा जो थीका लेयर इज द ऑर्गेनाइज इनटू द इनर थीका इज कॉल्ड इंटरना, आउटर थीका इज कॉल्ड एक्सटर्ना। इट इज इम्पॉर्टेंट ड्रा योर अटेंशन इज स्टेज ऑफ प्राइमरी oocyte इन टर्सरी फॉलिकल ग्रोथ है। फिर कह रहा है इम्पॉर्टेंट ड्रॉ करते हैं अटेंशन। इट इज द स्टेज ऑफ द जो प्राइमरी oocyte होता है विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रोथ साइज कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मतलब इसका एक कहना है
एक इम्पॉर्टेंट ड्रा होता है योर अटेंशन, दैट इज द स्टेज ऑफ द प्राइमरी जो साइड होता है विथ इन द टर्सरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल विथ इन टर्सरी फॉलिकल मतलब प्राइमरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल जो ग्रो होता है एंड साइज इज कंप्लीट फर्स्ट मायोटिक डिवीजन हो जाता है। क्या होता है? एक कंप्लीट फर्स्ट मायोटिक डिवीजन हो जाता है। फिर कह रहा अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनता है। मतलब जब प्राइमरी हमारा जो प्राइमरी मियोटिक डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। एक लार्ज हैप्लॉइड सेल बनता है जिससे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte और उसके बाद एक पोलर बॉडी बनता है। क्या होता है? एक पोलर बॉडी बनता है। तो फिर इसके आगे आता है द सेकेंडरी oocyte। क्या कह रहा है? द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म इन प्राइमरी oocyte। कह रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है रिटेन होता है बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। फिर कह रहा है कैन यू थिंक एडवांटेज फॉर दिस द करा डज द पोलर बॉडी जो होता है फर्स्ट पोलर बॉडी बार्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर डिजनरेट। जो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी होता है वो डिवाइड नहीं करता है। क्या होता है? डिजनरेट करवाएगा। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी इज बार्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कहाँ से बनता है? जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा और उसके बाद डिवीजन एंड फर्दर वो क्या कर देगा? डिजनरेट कर जाएगा। क्या होता है? डिजनरेट। एट प्रेजेंट वी नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। क्या था? एट प्रेजेंट आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। फिर टर्सरी जो फॉलिकल होता है चेंज इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। जो हमारा टर्सरी फॉलिकल होता है अब क्या होता है? वो चेंज हो जाएगा किसमें? ग्राफिकल फॉलिकल। तो वही कहा जो सेकेंडरी oocyte होता है रिटेन बल्क होता है ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। फिर करा उसमें जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक जब डिवीजन होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है डिवाइड फर्दर और उसके बाद डिजनरेट कर जाता है। फिर कहता है एट प्रजेंट, यहाँ प्रजेंट भी हो सकता है, प्रजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। फिर कहा जो टर्सरी फॉलिकल होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? ग्रेफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल चेंज इनटू द ग्रेफियन फॉलिकल। फिर करा दो सेकेंडरी oocyte होता है फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जोना प्लेसूडा सराउंडेड। जो तीसरी जो सेकेंडरी oocyte होता है वो भी का सेकेंडरी oocyte न्यू मेम्ब्रेन बनाता है जिसे बोलते हैं जोना प्लेसूडा सराउंडेड। जोना प्लेसूडा वाला जो जोना प्लेसूडा था उसके द्वारा सराउंडेड होता है सेकेंडरी oocyte। फिर करा जो ग्रेफियन फॉलिकल को होता है नाउ रप्चर रिलीज सेकेंडरी oocyte इन ओवम। जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो फिर रप्चर हो जाता है और रिलीज करता है क्या? सेकेंडरी oocyte जिसे हम बोलते हैं ओवम और वहां से हमारा क्या होता है? ओवम बनता है। फॉर्म द ओवरी किससे बनता है? ओवरी से। क्या होता है? ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। मतलब जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte जिससे बनता है ओवम और उसके बाद कहाँ फॉर्म होता है? कहाँ पर? ओवरी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन। क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। फिर कह रहा यू कैन हमें बताना आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोसाइट एंड oocyte। हमें इससे पूछ रहा है कि स्पर्मेटोसाइट oocyte में डिफरेंट क्या है। तो बच्चों हम जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा 4 स्पर्म बनेगा और जो जब उस जीने से डिवाइड करेगा तो हमारा एक ओवम बनेगा। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है कि डायग्राम द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेड ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis गिवन बिलो। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं जो हमारा। तो सबसे पहले इसमें हम जब ग्राफ देखते हैं तो इसमें ग्राफ है देखो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारा ब्लड वेसल्स है। क्या होता है? ब्लड वेसल्स है। देखो प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सून होता है और वो चेंज हो ट्रांसफर हो जाता है किसमें? टर्सरी फॉलिकल। किसमें ट्रांसफर हो गया? टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाता है कैसे? ग्रेफियन फॉलिकल। और जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है चेंज हो जाता है इनटू सेकेंडरी जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte जहाँ से हमारा क्या बन जाता है? ओवम। क्या बनेगा? ओवम। उससे क्या होता है? कार्पस लूटियम। ये हमारा क्या होता है? कार्पस लूटियम। क्या होता है बच्चों? कार्पस लूटियम। इसका क्या देखते हैं? डिफरेंस क्या देखेंगे? अब हमारा oogenesis और
और होता है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस बता रहा है। तो बच्चों हमने क्या देखते हैं, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। हमने देखा बच्चों सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, हमने बताया था स्पर्मेटोगोनिया होता है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, माइटोसिस। जब स्पर्मेटोगोनिया होता है तो हमारा यहाँ पे एक प्रोसेस कम होता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, फिर बनेगा बनेगा हमारा स्पर्मेटोगोनियम बी। हमारा स्पर्मेटोगोनियम से जब माइटोसिस होता है तो हमारा, अब बच्चों हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर स्पर्मेटोगोनिया उगोनिया कैसे बनता है। तो बच्चों देखो हमारा ये क्या होता है, फर्स्ट ए क्या होता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया, क्या है बच्चों, ये हमारा प्रोसेस ए है, ये हमारा बन गया स्पर्मेटोगोनिया। क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया। अब यहाँ से हमारा माइटोसिस होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर हमें होना चाहिए माइटोसिस बाय हमारा बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। क्या होता है यहाँ बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इतने प्रोसेस को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फेज, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इसके बाद हमारा जब फिर माइटोसिस होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस होगा। क्या होगा बच्चों, फर्स्ट मियोसिस। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होगा तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या होता है, 3 फेज होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रोथ फेज। मतलब इसमें 3 फेजेस होता है। तो बच्चों हमारा क्या होता है, ग्रोथ फेज। क्या होगा, ग्रोथ फेज। तो सेकेंड हमारा हो गया ग्रोथ फेज, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से ए और स्पर्मेटोगोनिया से बी बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। और उसके बाद हमारा स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्रोथ फेज। क्या बताए हैं, ग्रोथ फेज। और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से और स्पर्मेटोजोआ यहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेके मैच्यूरेशन फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज क्या बोलते हैं बच्चों, मैच्यूरेशन फेज। तो कितने हो गए हमारे, 3 फेज। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड होता है ग्रोथ फेज, थर्ड होता है मैच्यूरेशन फेज। तो बच्चों देखो जब हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है डिवाइड करता है, सेकेंड में स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर उसको मियोसिस माइटोसिस करता है तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है क्या होता है बच्चों, 2n होता है। क्या होता है, 2n। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये भी क्या होता है बच्चों, 2n होता है। क्या होता है, 2n। ए भी 2n होता है, ए भी 2n होता है। तो हमारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है क्या है बच्चों, 2n। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये भी 2n होगा। क्या होगा, 2n होगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद हमारा होगा सेकेंडरी, जब मियोसिस होगा तो हमारा सेकेंडरी बनता है, 2 हैप्लॉइड सेल बनता है, ये क्या होता है हमारा ईएन होगा। क्या होगा बच्चों, ईएन होगा। और इसके बाद जो हमारा स्पर्मेटाइड होता है ये भी ईएन हो गए। कितने क्रोमोसोम, इसमें हमारा 46 क्रोमोसोम होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होगा, स्पर्मेटाइड में भी 23 क्रोमोसोम होगा। इस पर हमारा स्पर्म में भी क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ भी क्या होगा, ईएन होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा स्पर्मेटोगोनिया, मतलब कैसे हमारा बनता है ये हम देख लिए। स्पर्मेटोगोनिया कैसे हमारा बनता क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसमें माइटोसिस होता है तो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उसमें मियोसिस होता है तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा तो हमारा क्या होता है, स्पर्मेटाइड 2 हैप्लॉइड सेल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। फिर उसके बाद उसका डिफरेंटिएट हो जाता है, उसमें हमारा क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। मतलब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब
मियोसिस करेगा तो हमारा 4 स्पर्म बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्म बन जाएंगे और उसके बाद हम स्पर्मेटाइड बन जाएंगे और उसके बाद हमारा स्पर्म क्या कहते हैं स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। ये हो गया हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम देखते हैं जेनेसिस होता है जब उगोनिया होता है, उगोनियम जब माइटोसिस होता है हमारा क्या बनता है प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte होता है तो उसमें क्या होता है मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो हमारा क्या होगा सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। और जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस होगा तो हमारा क्या होगा सेकेंड पॉलीपोलर बनेगा, क्या होता है सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा ओवम। क्या बन जाएगा ओवम। तो बच्चों हमारा देखा जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होता है तो 4 स्पर्म बनता है, लेकिन जब हमने उस साइड देखा तो इसमें मियोसिस होता था तो केवल एक ओवम बनता था और एक पोलर बॉडी बनता था, दो जो डिजेनरेट कर जाता था। ये हो गया बच्चों हमारा प्राइमरी oocyte होता उगोनिया। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल साइकिल। क्या होता है